प्रो कबड्डी लीग बदला बदला हफ्ता चल रहा है, बदला बदले वाला पार्ट चल रहा है। तो इसमें सामना हुआ हरियाणा स्टीलर्स का प्रदीप नरवाल की टीम यूपी योद्धा के खिलाफ, और इसके बाद एक मुकाबला और हुआ पवन सहरावत की टीम बेंगलुरु बुल्स का तेलुगु टाइटंस के खिलाफ। रजनीश दलाल आज मैच में नहीं उतरे, तो किसने कमाल किया, किसने पॉइंट्स कमाए और लॉबी का खेल एक बार फिर से हुआ या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम्स मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है और इसके साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती है। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और आप ललन टॉप व्यूअर भी हैं, तो आपके लिए खास एक कूपन ये भी है कि जब आप पहली बार साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मैच पर वापस लौटते हैं। पहला मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स का हुआ यूपी योद्धा के खिलाफ। इस मैच में हरियाणा स्टीलर्स ने यूपी योद्धा को, प्रदीप नरवाल की टीम को 1 पॉइंट से हरा दिया। 36-35 का स्कोर बोर्ड रहा। इस मैच में कई बार ऐसा लग रहा था कि प्रदीप नरवाल की टीम वापसी कर रही है, कई बार ऐसा लगा कि ये मैच एकदम बराबरी पर चल रहा है और ये किसी भी तरफ मुड़ सकता है। और एक बार पहले जब फर्स्ट पार्ट में इन दोनों टीम की मुलाकात हुई थी तो हरियाणा और यूपी ने ड्रॉ खेला था। तो कई बार मैच में ऐसा भी लगा कि ये हमको इस टीम का दूसरा ड्रॉ तो नहीं मिलने वाला। खैर, इस मैच में क्लियर विनर मिला। हरियाणा स्टीलर्स ने एंड पॉइंट में जाके, आखिरी रेड पर जाके अपना मुकाबला जीता 1 पॉइंट से। इस मैच की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हरियाणा स्टीलर्स ने इन टोटल 18 रेड पॉइंट्स और 14 टैकल पॉइंट्स निकाले यूपी योद्धा के नाम। 22 रेड और 10 टैकल पॉइंट्स रहे हरियाणा के लिए। रोहित गुलिया चले 7 पॉइंट्स उन्होंने निकाले। विकास कंडोला के नाम 5 पॉइंट्स रहे। विनय ने 5 पॉइंट्स निकाले रेडिंग डिपार्टमेंट में। और डिफेंस तो बहुत शानदार चला है हरियाणा स्टीलर्स के लिए। जयदीप ने एक और हाई फाइव लगाया। सुरेंद्र नाडा ने 3 टैकल पॉइंट्स निकाले। मोहित ने भी एक हाई फाइव लिया, 5 पॉइंट्स उनके नाम रहे। रवि के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। दूसरी तरफ यूपी योद्धा की बात की जाए, प्रदीप नरवाल थोड़े से फीके नजर आए, क्योंकि 6 पॉइंट्स, कुल 6 पॉइंट्स उनके नाम रहे। सुरेंद्र गिल आज इस मैच में नहीं खेले और श्रीकांत जाधव ने अपना सुपर 10 लगाया। बड़े दिनों के बाद इनका सुपर 10 आया है। और मोहम्मद तागी की वापसी हुई, मतलब इस मैच में आए, बीच में आए और अपना कमाल का प्रदर्शन किया। अपनी टीम को ऑल आउट होने से बचाया, रेडिंग में पॉइंट लेके आए और जब टैकल कर रहे थे, डिफेंस कर रहे थे, तो टैकल में भी पॉइंट निकाला। और बाकी डिफेंडर्स की बात की जाए तो शुभम के नाम 4, नीतीश कुमार के नाम 3 और सुमित के नाम 2 टैकल पॉइंट रहे। इस मैच में मैं आपको शुरुआत से कह रही हूँ कि कई बार लगा था कि ये दूसरा ड्रॉ होने वाला है इस टीम के बीच, क्योंकि शुरुआत से ही इस टीम का स्कोर बोर्ड भी ऐसा ही रहा। 0-1 से शुरुआत करी थी। प्रदीप नरवाल ने शुरुआत करी। सुरेंद्र नाडा को, बड़े खिलाड़ी को, बड़े डिफेंडर को आउट किया था हरियाणा स्टीलर्स की। और उसके बाद से 0-1 से 2-2, 3-3, 3-4, 4-6, 7-8, 9-9, इस तरीके से ये जो पॉइंट्स टेबल है वो बढ़ता चला गया। हरियाणा ने 2 बार सुपर टैकल किया प्रदीप नरवाल को, 2 बार बाहर भेजा, उनसे अकेले से ही 4 पॉइंट्स कमा लिए पहले हाफ के अंदर। और इसके साथ ही 12-12, 13-12, 15-14 पर जाकर पहला हाफ खत्म हुआ। पहले हाफ में हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस बहुत शानदार चला था। 9 टैकल पॉइंट्स उस टीम ने निकाले थे और रेडिंग डिपार्टमेंट में कुल 5 पॉइंट्स आए थे। इनके कप्तान विकास कंडोला, पूरे मैच में ही इन्होंने कुल 5 पॉइंट्स निकाले, जिसमें से कप्तान विकास कंडोला का पहला रेड पॉइंट मैच के 17 मिनट के बाद आया। यानी कि 20 मिनट का एक पहला हाफ होता है, उसमें भी 17 मिनट के बाद पहला पॉइंट कप्तान विकास कंडोला ने लिया। दूसरी तरफ यूपी योद्धा की कहानी का जिक्र किया जाए पहले हाफ तक, तो इस टीम ने रेडिंग में 8 और टैकल में 6 पॉइंट्स निकाले। दोनों टीम की तरफ से डिफेंस बहुत शानदार दिखा था। रेडर्स जो थे वो काफी सतर्क होकर खेल रहे थे। विकास कंडोला भी ज्यादा एक्टिव, ज्यादा फ्रीक्वेंट रेड्स तो कर रहे थे, लेकिन सेफली कर रहे थे। और उसी तरीके से प्रदीप नरवाल भी ज्यादा आक्रामक नहीं दिखे थे इस मैच में। शांति से डिफेंस के ऊपर पहला हाफ खेला गया। उसके बाद जब मैच की शुरुआत हुई तो 1 पॉइंट की लीड ही थी हरियाणा स्टीलर्स के पास। यहाँ से फिर छोटा सा कमबैक किया योद्धा ने। उससे पहले ऑल आउट मिला, फिर यहाँ से कमबैक करना शुरू करा। 23-17, 25-18, 27-20, 29-24, यहाँ पे तागी ने एक बहुत अच्छा अपनी टीम को पॉइंट दिलाया, ऑल आउट होने से बचाया। और उसके बाद 30-25, 35-32, 35-35 तक ये टीम आ गई थी।
कमाल की रेड्स की गई थी और 36-35 पे आके ये मैच फिनिश हुआ। ये मैच कहीं भी जा सकता था और ड्रॉ तो ऑब्वियसली सारे चांसेस थे, क्योंकि आखिरी रेड में ही हरियाणा स्टीलर्स ने अपना मैच बनाया है। इसके बाद एक और मुकाबला हुआ पवन सहरावत की टीम बेंगलुरु बुल्स का अपने कुछ मुकाबले हार के आई थी इस मैच में। दूसरी तरफ तेलुगु टाइटंस एक और सीजन की अपनी दूसरी जीत का इंतजार कर रही थी और बेंगलुरु बुल्स के सामने शायद मौके बन सकते थे। और इस मैच में एक्चुअल में ऐसा लगा भी जैसे ऑन पेपर थोड़ा मुश्किल लगता है ना कि पवन सहरावत की टीम, सौरव नंदल, चंद्रन रंजीत जैसे कई सितारे इस टीम के पास है, उसके बावजूद तेलुगु टाइटंस जिसने मतलब 12-13 मैचेस खेल ली और एक ही जीत हासिल करी, वो बेंगलुरु बुल्स जैसी टीम को कैसे हराएगी। तो कई मौके बने थे इस मैच में। तेलुगु टाइटंस ने बहुत अच्छी वापसी की थी, अपनी टीम के लिए पॉइंट्स कमाए थे इनके खिलाड़ियों ने। रेडर्स ने मोटा माटी बात की जाए तो 36-31 से अपना मुकाबला जीता बेंगलुरु बुल्स ने। इस टीम के लिए पवन सहरावत ने एक और सुपर 10 लगाया, भरत के नाम 7 और दीपक के नाम 3 रेड पॉइंट्स रहे। डिफेंस की बात की जाए तो सौरव नंदल एक और 4 पॉइंट्स निकाले, 4 टैकल पॉइंट्स लिए उन्होंने। अमन ने 4 टैकल पॉइंट्स लिए, महेंद्र के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। दूसरी तरफ तेलुगु टाइटंस की बात की जाए तो अंकित बेनीवाल के नाम सबसे ज्यादा 7 पॉइंट्स रहे। राकेश गौड़ा इस मैच में दिखे, 5 पॉइंट्स उन्होंने निकाले। आदर्श भी इस मैच में चले लेकिन इतना शानदार नहीं जितना पिछले मुकाबले में चले थे और कुल 4 पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम किए। डिफेंडर्स की बात की जाए तो आकाश के नाम एक हाई 5 रहा, 5 पॉइंट्स उन्होंने निकाले। सुरेंद्र सिंह ने 3, संदीप ने 2 और सी अरुण के खाते में 1 टैकल पॉइंट रहा। एक नाम आप तेलुगु टाइटंस की लिस्ट में से मिस कर रहे होंगे कि चलिए सिद्धार्थ देसाई नहीं है लेकिन रजनीश दलाल इस टीम के लिए काफी अच्छा कर रहे हैं। पिछला मुकाबला अच्छा नहीं गया बेशक, तो वो आज इस मैच में नहीं खेले। अब स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो जैसे 36-31 से 5 पॉइंट से अपना मुकाबला जीता, लेकिन जिस तरीके से ये लाइव चल रहा था ना मैच फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट हाफ तक बेंगलुरु बुल्स ने बहुत अच्छी लीड बना रखी थी तेलुगु टाइटंस के ऊपर। लग रहा था कि ये मैच क्लोज नहीं होगा सेकेंड हाफ में भी, क्योंकि एकदम डबल मार्जिन का अंतर था और वो एंड तक आते आते उसको बहुत कम किया। फर्स्ट हाफ की बात करती हूँ पहले, 2-0, 4-0, 4-1, 6-3, 8-5, 12-5 इस तरीके से अपने पॉइंट्स जो थे बेंगलुरु बुल्स ने कमाए, तेलुगु टाइटंस को ऑल आउट दिया। उसके बाद पॉइंट्स को और आगे बढ़ाया, 16-8, 18-11, 22-21 पे लाके पहले हाफ को खत्म किया। फर्स्ट हाफ की कहानी में ना तेलुगु ने कुल 8 रेड पॉइंट्स निकाले थे और डिफेंस में कुल 3 पॉइंट्स, लेकिन बेंगलुरु बुल्स ने 14 पॉइंट्स अपने रेड के डिपार्टमेंट में निकाल लिए थे। डिफेंस के डिपार्टमेंट में 4 टैकल पॉइंट्स इस टीम के नाम रहे थे। मतलब पवन सहरावत खूब चले थे। दूसरी तरफ जब ये मैच आगे बढ़ा सेकेंड हाफ में तो तेलुगु टाइटंस ने वापसी करी और ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला हो गया था। पॉइंट्स आगे बढ़े, 22-12, 24-15, 25-17, 27-19 और 29-24 और यहाँ पे आया था बेंगलुरु बुल्स का ऑल आउट। तेलुगु टाइटंस ने सेकेंड हाफ में शानदार वापसी करते हुए बेंगलुरु बुल्स को एक ऑल आउट दिया और उसके बाद पॉइंट्स को अपना और आगे बढ़ाया। उसके बाद एक लॉबी भी तो आई ना, क्योंकि 29-24 पे बेंगलुरु बुल्स को ऑल आउट मिला। उसके बाद पॉइंट्स बढ़े, 31-25 हुआ, 32-28 हुआ और 34-30 हुआ। यानी कि बेंगलुरु बुल्स के पास सिर्फ 4 पॉइंट्स के फायदा था, 4 पॉइंट्स का डिफरेंस था और इधर लॉबी का खेल हुआ था। तेलुगु टाइटंस के खिलाड़ी आए रेडिंग करने के लिए, पॉइंट्स कमाने के लिए और यहाँ पे वो लॉबी में चले गए। उनके साथ 2 प्लेयर्स बेंगलुरु बुल्स के और लॉबी में चले गए। 2 प्लेयर्स यानी कि 2 पॉइंट्स का नुकसान बेंगलुरु बुल्स को उठाना पड़ा। खैर ये पुरानी वाली जो बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ रेड हुई थी उससे तो बहुत छोटा सा नुकसान हुआ था, लेकिन इस मैच में इसका ज्यादा फर्क बेंगलुरु बुल्स के लिए पड़ा नहीं, क्योंकि इसके बाद 35-31, 36-31 से अपना मुकाबला बेंगलुरु बुल्स ने अपने नाम किया। तो ये 2 मुकाबले खेले गए। हरियाणा ने अपना मुकाबला यूपी के खिलाफ जीत लिया और बेंगलुरु बुल्स ने तेलुगु टाइटंस को हरा दिया। प्रो कबड्डी लीग की कवरेज ऐसे ही दी ललन टॉप पे जारी रहेगी और कबड्डी के मैचेस में क्या कुछ चल रहा है, कौन से मैच होंगे, उनके क्या नतीजे रहे, ये सब आपको दी ललन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज कौन से कबड्डी में मिलता रहेगा। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं गरिमा और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, व्यूज, ओपिनियन, लाइव इंटरव्यूज सब कुछ मिलता है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।